दोस्तों ये मैं थर्ड टाइम बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग 85 मिलियन जॉब्स रिप्लेस हो सकते हैं एआई के द्वारा। आईटी इंडस्ट्री में चारों तरफ ले ऑफ हो रहा है, जॉब कट्स हो रहा है, हायरिंग फ्रीज किया जा रहा है। बहुत सारे लोग आईटी इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, एआई ऑटोमेशन से जॉब्स जा रही है। इसके बावजूद भी कुछ एक्सपर्ट आईटी इंडस्ट्री में ही करियर बनाने के लिए बोल रहे हैं। And lot of people are talking negatively about IT world. I am telling you, it is really worth it even today in 2024 if you are a new person, if you are a fresher or if you are an experienced professional, you can make a good career. बट आईटी इंडस्ट्री में कौन सा स्किल सीखूं ताकि मेरा करियर सेफ रहे? तो आपके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने 10 आवर फुल रिसर्च किया, अलग अलग 2-2 घंटे के पॉडकास्ट देखे और फाइनली ये है एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस पे टॉप 10 ऐसे आईटी स्किल्स जो 2030 तक आपके करियर को सेफ रखेंगे। तो चलो देखते हैं कौन से स्किल्स है, कैसे आप फ्री में सीख सकते हो विद फ्री सर्टिफिकेट्स, एक्सपर्ट क्या बोलते हैं इन स्किल्स के बारे में, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। इन स्किल्स को 100% फ्री में सीखने के लिए फ्री सर्टिफिकेट्स के साथ लाइफ टाइम फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अगले 2 सेकंड्स में रेड सब्सक्राइब बटन दबाने का अपना फर्ज पूरा करो। So without any further delay, let's get started. नंबर 1, सॉफ्ट स्किल्स। एक स्टडी से पता चला था कि 93% रिक्रूटर्स एम्प्लॉय के सॉफ्ट स्किल्स को वेरी इंपॉर्टेंट और एसेंशियल मानते हैं। इवन यूके के रिक्रूटर्स का तो ये मानना है कि सॉफ्ट स्किल्स आर द की टू बिजनेस ग्रोथ और सक्सेस। और जब आप अपनी करियर स्टार्ट करोगे तब खुद भी यही रियलाइज करोगे। टेक में सब लोग अपने टेक स्किल पे ही ज्यादा फोकस करते हैं और सॉफ्ट स्किल कहीं ना कहीं लेस इंपॉर्टेंट लिस्ट में चला जाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखना, अगर आपकी सॉफ्ट स्किल स्ट्रांग नहीं है तो टेक स्किल का फुल पोटेंशियल इंप्लीमेंट आप नहीं कर पाओगे। सपोज आप एआई डेवलपर हो, आपको एक ऐसा एआई टूल बनाना है जो इनोवेटिव हो और रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता हो। लेकिन अगर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन स्किल्स नहीं है तो सोचो आप ये कैसे कर पाओगे। और चलो आइडिया मिल भी गया तो टीम के सामने उसे प्रेजेंट करके वैलिडेट कैसे करोगे अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं रहा तो। अगर आपका सॉफ्ट स्किल स्ट्रांग नहीं है तो जॉब मिलने में तो आपको मुश्किल होगी, और जब मिल भी जाएगा तब आपका कलीग जिनके पास सेम डिग्री, सेम एक्सपीरियंस है, वो भी आपसे आगे निकल जाएंगे अगर उनका सॉफ्ट स्किल स्ट्रांग है तो। और सबसे बड़ी बात, टेक इंडस्ट्री में ऑटोमेशन का आग तेजी से फैल रहा है। आए दिन नए नए टूल्स आ रहे हैं। भले ही ये टूल्स टास्क ऑटोमेशन करने में माहिर हो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझ के एक्शन लेने में और इमोशनल इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करने में ये इंसानों से थोड़ा पीछे रह ही जाएंगे। एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो रह जाएंगे। इसलिए अगर खुद के करियर को एक हाई हाइट तक पहुंचाना चाहते हो तो सॉफ्ट स्किल को जरूर सीखो। नो मैटर कौन सा टेक स्किल सीख रहे हो, उसके साथ सॉफ्ट स्किल को स्ट्रॉन्ग जरूर करना है। और इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको ये 8 कोर्सेस। देखो यहाँ एक कोर्स तो डेडिकेट आईटी के लिए ही है, सॉफ्ट स्किल्स फॉर आईटी के नाम से। ये एक घंटे का कोर्स है और इसमें वो सारे इंपॉर्टेंट स्किल्स जैसे कि टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेगोशिएशन जैसे वो सारे स्किल्स सिखाए गए हैं जो एक आईटी एम्प्लॉय को सीखनी चाहिए। इस कोर्स को आप फ्री में ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे एनरोल कर सकते हो और सर्टिफिकेट भी पा सकते हो। वैसे यहाँ नेगोशिएशन, लीडरशिप, इंटरव्यू, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी कोर्स है जिन्हें एनरोल करके आप इंडस्ट्री लीडर से काफी कुछ सीख सकते हो। और सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं, ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे आपको एआई, डेटा साइंस, यूएक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग जैसे इन डिमांड स्किल्स के लिए 1000+ फ्री सर्टिफिकेट कोर्सेज मिलेंगे। और इन कोर्सेज का लाइफ टाइम एक्सेस भी ये लोग देते हैं। क्वालिटी वाइज जज करें तो इन कोर्सेज का वर्थ बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ आप इन्हें फ्री में एनरोल कर सकते हो। नंबर 2, यूजर एक्सपीरियंस। दिस वन इज पर्सनली माई फेवरेट एंड हियर्स व्हाई। पहली बात तो ये उन टेक स्किल्स में से एक है जिसका सैलरी भी हाई है, लेकिन इसके लिए आपको कोडिंग का सी भी सीखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्किल का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस के बिना कोई भी बिजनेस मीनिंगफुल नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात है, कस्टमर भगवान होते हैं और अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा तो बड़े से बड़े बिजनेस भी फ्लॉप हो जाएंगे। यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर्स पहले यूजर रिसर्च करके यूजर के प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की मदद से उसका सोल्यूशन बनाते हैं, फिर उसका प्रोटोटाइप बना के यूजेबिलिटी टेस्ट करते हैं और फिर अपने प्रोडक्ट को और रिफाइन करके एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो यूजर के लिए इफेक्टिव हो। और मजे की बात है कि चाहे कोई भी एआई आ जाए, यूएक्स डिजाइनर्स का डिमांड रिड्यूस तो दूर की बात है, उल्टा इंक्रीज होने लगेगा। क्योंकि जो एआई बनेगा उसे भी कोई यूज करेंगे, उनका एक्सपीरियंस भी तो मैटर करता है। इसीलिए यूएक्स डिजाइन एक ऐसा सेक्टर है जो अगले 10 साल में 15 से 16% CAGR रेट में ग्रो कर सकता है। इसे भी फ्री में सीखने के लिए आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी से फ्री कोर्स एनरोल कर सकते हो। देखो इनके लैंडिंग पेज में आते ही आपको फ्री कोर्सेज स्टैंड क्लिक करके नीचे जाना है। यहाँ आपको एक एक स्किल के लिए डेडिकेटेड सेक्शन मिल जाएंगे। यही यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन का भी सेक्शन है। यहाँ आपको यूएक्स UI डिजाइन फॉर बिगिनर्स, यूएक्स पोर्टफोलियो, करियर इन यूएक्स एंड प्रोडक्ट डिजाइन, ये 3 कोर्सेज एनरोल कर सकते हो। इन्हें भी आप फ्री में एनरोल करके सर्टिफिकेट पा सकते हो। नंबर 3, ब्लॉकचेन। अगला है ब्लॉकचेन।
लास्ट फ्यू इयर्स में जितने भी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजीज आए हैं उनमें से एक है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आके डिजिटल सिक्योरिटी का सिनेरियो ही बदल गया है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, मतलब इसका एक्सेस किसी एक आदमी के पास नहीं होता, और एक बार ब्लॉकचेन में डेटा स्टोर हो गया तो उसे मैनिपुलेट करना नियर टू इम्पॉसिबल बन जाता है। इसलिए वोटिंग, फाइनेंस, हेल्थ केयर, IT हर जगह उस टेक्नोलॉजी को रैपिडली अडॉप्ट किया जा रहा है। इवन इस फील्ड में ग्रोथ और बढ़ने वाला है AI के ग्रोथ के साथ, क्योंकि AI की मदद से साइबर क्राइम करना और आसान हो गया है और नियर फ्यूचर में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। इसलिए ब्लॉकचेन जैसे स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी का होना अभी बहुत मैंडेटरी है। इसे सीखने के लिए ग्रेट लर्निंग आपको 4 बहुत ही हाई क्वालिटी के कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आपको बस सर्च बार पे ब्लॉकचेन सर्च करना है और आपके सामने ये कोर्सेस आ जाएंगे। ये 4 बाइट साइज कोर्स है जो आपको आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेंगी। नंबर 4, डेवऑप्स। डेवऑप्स बहुत लोगों के लिए एक नया करियर हो सकता है। डेवऑप्स एक्चुअली डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का कॉम्बिनेशन है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो डेवलपमेंट को और फास्ट, एफिशिएंट एंड सिक्योर बनाने में मदद करता है। ट्रेडिशनल प्रोसेस के मुकाबले ये काफी एफिशिएंट है, इसलिए डेवऑप्स इंजीनियरिंग एक बहुत हाई पेइंग जॉब बन गई है। इन्हें एवरेज 8.2 लाख पर एनम का सैलरी ऑफर किया जाता है। इवन AI के रोज के साथ इसका डिमांड और बढ़ेगा, क्योंकि AI डेवलपमेंट को भी डेवऑप्स के सपोर्ट की जरूरत होगी। डेवऑप्स सीखने के लिए आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे डेवऑप्स सर्च करो। यहाँ आपको 9 फ्री कोर्सेज मिलेंगे जहां से आप डेवऑप्स सीख सकते हो। नंबर 5, वेब डेवलपमेंट। देखो, एक आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरत है वेब डेवलपर्स की। UX डिजाइनर्स डिजाइन तो बना देते हैं, लेकिन उसे फंक्शनल बनाने के लिए जरूरत होती है वेब डेवलपर्स की। BLS ने इस फील्ड में अगले 10 साल में 17% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है। और इस फील्ड को चूज करने का एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव साइड ये है कि इस फील्ड से आप इजीली AI डेवलपमेंट में या AI रिलेटेड करियर में स्विच कर सकते हो, क्योंकि वेब डेवलपमेंट में भी आपको कोडिंग, एल्गोरिदम्स पढ़ाए जाते हैं जो AI फील्ड में भी आपको पढ़ना पड़ता है। इसलिए ये आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे सर्च करो वेब डेवलपमेंट और देखो 25 कोर्सेज आ गए हैं। इवन यहाँ वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए हिंदी में कोर्सेज भी है। आप एक एक करके इन कोर्सेज को एनरोल करके प्रोग्रामिंग, DSA, वेब डेवलपमेंट का फाउंडेशन सीख सकते हो। नंबर 6, डेटा साइंस। दोस्तों, डेटा आज हर इंडस्ट्री में फ्यूल की तरह काम करता है। जिसके पास जितना डेटा उसका रेवेन्यू उतना ज्यादा। किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो सेकेंडरी रिसर्च किया जाता है वो गैदर डेटा के बेसिस पे ही किया जाता है। इवन अगर किसी कंपनी को कस्टमर एक्विजिशन भी करना होता है तो उसके लिए भी डेटा की जरूरत होती है। लेकिन कभी सोचा है ये डेटा मिलता कैसे? आंसर इज इंटरनेट से। लेकिन इस डेटा को इंटरनेट से निकालने के लिए जरूरत होती है एल्गोरिदम्स की, मॉडल्स की, और ये सब करते हैं डेटा साइंटिस्ट। BLS ने इस फील्ड में 35% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया है। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि जहां एवरेज हर ऑक्यूपेशन में ओनली 5% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया गया है, वही डेटा साइंस फील्ड में 35% ग्रोथ प्रेडिक्ट किया गया है। इससे आप आने वाले टाइम में इनके डिमांड का अंदाजा लगा सकते हो। इसके लिए भी ग्रेट लर्निंग एकेडमी ने एक सेक्शन बना के रखा है जहां R प्रोग्रामिंग, स्टैट, एक्सेल जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कोर्सेस है। यहां से आप अपने फाउंडेशन को क्लियर कर सकते हो। नंबर 7, साइबर सिक्योरिटी। हर घंटे इंटरनेट पे एवरेज 97 साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। साइबर क्राइम्स मतलब इंटरनेट पे किए गए क्राइम्स, जैसे कि डेटा चोरी करना या डिजिटली लोगों को अब्यूज करना। ये इतना खतरनाक है कि किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत सख्त कदम लिया और चाइना के 232 ऐप्स को बैन कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर डेटा स्टीलिंग का सस्पिशन था। ये सारा डेटा लेके इन्हें बेचा जाता था और बदले में हम जैसे आम इंसानों से लेकर बड़े बड़े कंपनीज को भी बड़ा लॉस झेलना पड़ता था, जैसे कि बैंक से पैसा चोरी हो जाना, प्राइवेट फ्रॉड्स का फैल जाना या डेटा मैनिपुलेशन। और इन्हीं सब चीजों को रोकने के लिए आज मार्केट में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का डिमांड रॉकेट के स्पीड से बढ़ रहा है। और दोस्तों, AI जितना वेलफेयर में यूज होता है उतना क्राइम में भी होता है। इसलिए न जाने AI एडवांसमेंट के साथ कितने खतरनाक साइबर क्राइम्स फेस करने पड़ेंगे। लेकिन इसी के साथ साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की डिमांड भी उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। सैलरी देखे तो इन्हें हर साल अप्रॉक्स 12 लाख का पैकेज दिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी स्किल सीखने के लिए आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे डेडिकेटेड सेक्शन है। यहाँ टोटल 24 कोर्सेस है जो आपको साइबर सिक्योरिटी की डीप नॉलेज गेन करने में मदद करेगा। नंबर 8, AI एंड ML। AI और ML टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है एवर सिंस 2022। जहां हम बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए भी गूगल पे घंटों बिताते थे, वही आज AI मुश्किल से मुश्किल टास्क को भी सेकंड में ऑटोमेट कर रहा है। पहले एक रेलेवेंट स्टॉक इमेज ढूंढने में पसीना छूट जाता था, लेकिन आज आप अपने इमेजिनेशन की मदद से फ्री इमेजेस बना सकते हो। सोचो, मतलब जो आपके दिमाग में है AI उसे भी रियलिटी में बदलने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए वी नीड मोर सच AI टेक्नोलॉजीज जिससे हमारा काम और आसान हो सके। और इन AI टूल को बनाते हैं AI डेवलपर्स और ML इंजीनियर्स। इसीलिए इनका डिमांड आज मार्केट में बहुत ज्यादा है। ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि 2025 तक इस फील्ड में 97 मिलियन नए जॉब्स आने वाले हैं। सो दिस ओपन्स अ न्यू डोर ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यू। AI और ML सीखने के लिए आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो। यहाँ बहुत हाई क्वालिटी कोर्सेज है जो आपको AI और ML के बारे में अच्छे से सीखने में मदद करेंगी। नंबर 9, क्लाउड कंप्यूटिंग। दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही हम डेटा की बात कर रहे थे। अब सोचो, इतना डेटा सेफ कहाँ रहता होगा। एक ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म में पता नहीं कितने TB डेटा स्टोरेज की जरूरत होती है।
क्योंकि वहाँ क्लासेस अपलोड होती है। एक एक क्लास 2 से 3 GB स्टोरेज लेती है। ऐसे ही पर कोर्स 15 से 20 क्लासेस और ऐसे ही 10 कोर्सेज का अगर आप हिसाब लगाओगे तो सोचो कितना स्टोरेज लगता होगा। उसके बाद जितने यूजर्स साइन अप करते हैं उनका डेटा भी उस वेबसाइट पे स्टोर होता है। इतना स्टोरेज हार्ड डिस्क या ड्रॉप बॉक्स के माध्यम से लेना तो रियलिस्टिक नहीं है, इसलिए उन केसेस में यूज किया जाता है क्लाउड स्टोरेजेस को। अब क्योंकि डेटा का डिमांड इतना है तब उस डेटा को स्टोर और सिक्योर रखने की भी जरूरत होती है, इसलिए क्लाउड कंप्यूटिंग आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट स्किल बन चुका है। एक क्लाउड स्पेशलिस्ट वेबसाइट सॉफ्टवेयर्स के लिए क्लाउड एप्लीकेशंस बना के देते हैं, उनको सही से यूज करने के लिए असिस्ट करते हैं और डेटा को सिक्योर रखने में मदद करते हैं। और एआई के आने के बाद से इनका डिमांड और भी बढ़ गया है, क्योंकि हम सब जानते हैं एआई को डेटा की मदद से ट्रेन किया जाता है। अब इस मैसिव डेटा को हैंडल करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। क्लाउड स्किल सीखने के लिए आप ग्रेट लर्निंग एकेडमी के क्लाउड कंप्यूटिंग सेक्शन के कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। यहाँ फाउंडेशन, CSP, AWS जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे कोर्सेज है जिन्हें जरूर चेक करना। नंबर 10, IoT। IoT बहुत लोगों के लिए एक नया नाम हो सकता है, लेकिन IoT हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। हम डेली इसे यूज करते हैं। IoT असल में वो नेटवर्क है जिसकी मदद से मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में डेटा ट्रांसफर होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है ब्लूटूथ हेडफोन, स्मार्ट वॉच, अदर ब्लूटूथ प्रोडक्ट्स। ये जनरली दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होता है और डेटा को रिसीव करता है। ऐसे डिवाइसेस को हम थोड़ा बहुत हर कोई यूज करता है, इसलिए इसका मार्केट साइज 2025 तक 1.6 ट्रिलियन टच करना एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इवन एआई के डेवलपमेंट के साथ साथ IoT भी और पावरफुल बनता जा रहा है। ऐसे डिवाइसेस के साथ एआई को कनेक्ट करके हम हमारे लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं, इसलिए IoT प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट टाइम के साथ साथ और बढ़ेगा। अगर आप IoT सीखना चाहते हो तो ग्रेट लर्निंग एकेडमी पे IoT सर्च करो और यहाँ 3 कोर्सेज आएंगे। आप यहाँ से IoT को बेसिक लेवल से सीख सकते हो और अपना फंडामेंटल क्लियर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही करियर और अर्निंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो मिलेंगे बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।